जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक और बड़ी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एक और बड़ी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी हो चुका है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एक और बड़ी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी हो चुका है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो जल्दी से इस बड़ी भर्ती का विज्ञापन हम यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी एएनएम के पदों के लिए यहाँ पे विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। उत्तराखंड में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह गौ के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त 180 पदों हेतु विज्ञापन 180 पदों पे ये विज्ञापन जारी हुआ है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यानी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन 14 नवंबर को इसका निकला है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 20 नवंबर है और लास्ट डेट जो आवेदन करने की है वो 10 दिसंबर है। 180 पद हैं। लेवल 3 का वेतनमान यहाँ पे दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी के 125 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 12 है। ओबीसी के 10 पद है। अनुसूचित जाति के 31 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं। ये कुल जो 180 पद निकले हैं उसमें जो है पदों का आरक्षण के अनुसार कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। जनरल के 125 है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के 12 पद हैं। ओबीसी कैटेगरी के 10 हैं। अनुसूचित जाति के 31 है और अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं। अगर आप जो है रिक्त पदों का विवरण अगर आप देखें अल्मोड़ा जिले में कुल 26 पद जो है खाली चल रहे हैं, जिसमें 13 जनरल कैटेगरी के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं, 3 ओबीसी के हैं और 8 पद अनुसूचित जाति के हैं। बागेश्वर जिले में 14 पद खाली चल रहे हैं, 13 जनरल कैटेगरी का और 1 ईडब्ल्यूएस का है। चमोली में 20 पद हैं, जिसमें कि 17 जनरल के हैं और 1 ईडब्ल्यूएस का है और 2 अनुसूचित जाति के हैं। चंपावत में 3 पद हैं, जिसमें 1 जनरल का है और 2 अनुसूचित जाति के हैं। हरिद्वार देहरादून जिले में आप देखें तो 6 पद हैं, केवल 5 जनरल के हैं और 1 अनुसूचित जाति का है। हरिद्वार में 14 पद खाली चल रहे हैं, जिसमें कि 7 जनरल के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस का है और 2 अनुसूचित जाति के हैं। नैनीताल में कुल 20 पद हैं खाली चल रहे हैं, जिसमें कि 13 जनरल के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 ओबीसी का है, 1 अनुसूचित जाति का है और 3 अनुसूचित जनजाति के हैं। पौड़ी में 15 पद हैं, जिसमें कि 12 जनरल के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस का है और 2 अनुसूचित जाति के हैं। रुद्रप्रयाग जिले में देखें तो 14 पद खाली चल रहे हैं रुद्रप्रयाग जिले में, जिसमें कि 10 जनरल के हैं, 1 जो है ईडब्ल्यूएस का, 3 अनुसूचित जाति के हैं। पिथौरागढ़ में भी 15 पद हैं, जिसमें कि 10 जनरल के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस का है और 4 अनुसूचित जाति के हैं। टिहरी गढ़वाल में भी 15 पद खाली चल रहे हैं, जिसमें कि 11 जनरल का है, 1 अनुसूचित जाति का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है, 2 ओबीसी का है। रुद्रप्रयाग में 14 पद खाली चल रहे हैं, 10 जनरल कैटेगरी के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस का है और 3 अनुसूचित जाति का है। ठीक है। टिहरी में देखो, टिहरी में 15 पद हैं, जिसमें कि 11 जनरल के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस का है, 1 ओबीसी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है, 2 ओबीसी के हैं और 1 अनुसूचित जाति का है। ठीक है। उधम सिंह नगर में 10 पद हैं, जिसमें कि 8 जनरल के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस का और 1 अनुसूचित जाति का। और उत्तरकाशी में 8 पद खाली हैं, जिसमें कि 5 जनरल के हैं और 3 अनुसूचित जाति के हैं। कुल 180 पदों में से जनरल के 125 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 12 हैं, ओबीसी के 10 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं और अनुसूचित जाति के 31 पद हैं, 31 पद हैं, जो कि आपको यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स आपने देख लिया है, लेवल 3 का है। क्वालिफिकेशन क्या है तो एएनएम का जो है आपके पास में बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स, जिसमें कि 6 महीने का आपका प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित होता है, वो आपने किया हो और अभ्यर्थी का उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड नर्सेस एवं मिडवाइफ काउंसलिंग देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैलिड या रिन्यू जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र
मान्य नहीं होंगे। आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2025 है। यहाँ पे 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आरक्षण के अनुसार जो छूट मिलती है आयु में, देखो ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जो SC ST OBC कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, DFF कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है। और ये है बाकी जैसे कोई पूर्व सैनिक है तो उनको जो है जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। और यदि प्रमाण जन्य आयु इस पद या सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्त का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो, तो यह समझा जाएगा कि वह उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में देखिए क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए इसके साथ ही उत्तराखंड का जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण को ये भी यहाँ पे एलिजिबल होगा। सैनिक और जो अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा इसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या जो ऑटोनोमस बॉडी है उनमें नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती है या स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी हो, उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। परंतु यह कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका या अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र या पुत्री भी समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों हेतु आवेदन हेतु पात्र होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत है तो उसको NOC यहाँ पे दिखानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं हम, तो आगे अगर आप आए, बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया सीनियरिटी वाइज यहाँ पे होना है, ठीक है। सीनियरिटी वाइज यहाँ पे चयन प्रक्रिया आपकी होगी। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इसकी फीस भी बता देता हूँ, कितनी फीस है यहाँ पे। बाकी चीज़ें आपको अगली वीडियो में मैं समझा दूंगा। फीस यहाँ पे जनरल एंड OBC के लिए 300 रुपये रखी गई है, जबकि अन्य कैटेगरी के लिए 150 रुपये है, ठीक है। तो जनरल एंड OBC के लिए 300 रुपये है और अन्य कैटेगरी के लिए 150 रुपये फीस है। बाकी जो है और चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। ये जो अपडेट है इसमें जो है आप लोगों के लिए जो ये वैकेंसी निकली है 180 पदों पर, तो इसमें जो 20 नवंबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 20 नवंबर से, और लास्ट डेट जो है 10 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।